हेलो नमस्कार। यूपीटेट की परीक्षा देने वाले सभी साथी, आज आपके सामने एक पेपर घूम रहा होगा और कई सारे यूट्यूब चैनल पे भी तांडव मच चुका होगा कि कैसा आया पेपर, कैसा आया पेपर। और आप सबकी लालसा भी होगी कि पेपर कैसा आया, क्योंकि हमें आगे पेपर देने जाना है। शाम को अभी एक शिफ्ट है जहां जूनियर का एक और पेपर होने वाला है। तो 2 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है, उसका पेपर देखने से ये पता चला कि हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है। मनोविज्ञान में अगर आपने पढ़ा है तो मनोविज्ञान कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। जैसा मनोविज्ञान में जो आपने पढ़ा है वहां से सवाल आए हैं। तो जो साथी जिन्होंने लगन और मेहनत के साथ अपनी मेहनत और तैयारी करी है, एक तो पहली बात तो यह है कि पिछली 4 साल के बाद आपका यूपी टेट आया है और आप 4 साल से आप अगर यूपी टेट के लिए तैयार थे और पिछले 2-3-4 महीने से लगातार पढ़ रहे थे, तो 5 मिनट का किसी वीडियो के देखने के बाद आपके नंबर एकदम से विस्फोट नहीं हो जाएंगे, नंबर बढ़ नहीं जाएंगे, ज्वालामुखी के नंबरों का ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है उसी तैयारी के आधार पे ही आपके नंबर आएंगे। अब रही बात पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में कैसा आया, तो हिंदी के मैंने बताए सवाल बड़े सरल हैं। वहां ये पूछा गया है कि कौन से विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब आप जानते हैं, आप सबके लिए आपको बताऊं, आपके हिंदी वर्णमाला में आपने संयुक्ताक्षर पढ़े हैं, हिंदी वर्णमाला में आपने संयुक्ताक्षर पढ़े और कल हमने एक सेशन लिया था, वहां संयुक्ताक्षर का एक सवाल रखा था। वहां पूछा गया कि त्रा किसके किसके संयोग से बना हुआ है। तो हिंदी के तो सवाल सही थे, मनोविज्ञान सिलेबस के हिसाब से है। जरूरी बात है कि जो आपका विज्ञान वाला पोर्शन है और आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, तो सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं पेपर को, तो यहाँ क्या है कि सवाल तो सिलेबस से हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन के आपके सामने 60 सवाल आ रहे हैं। उनमें सवाल तो सरल है, लेकिन उनकी सवाल की जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भाषा बड़ी है। तो सबसे पहली बात, जो साथी मेरे पेपर देने जाने वाले हैं, आप अपने मन को शांत रखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके लुकुर लुकुर मत करिए। आप पानी पीजिए, सुकून से नाश्ता करिए, उसके बाद पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपके पास 2.5 घंटे का समय है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं जहां आपको रीजनिंग और ये सब करना है। बस भाषा लेंथी है, उस सवाल भाषा को सही से पढ़ेंगे, आंसर आपको समझ में आ ही जाएगा। पेपर में पास होने लायक सवाल सरल हैं, कुछ सवाल अच्छे हैं और कुछ सवाल अच्छे किए हैं बोर्ड ने, वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर किए हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा, अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे साथी, आज जूनियर का पेपर हुआ है और बहुत सारे साथी इस समय, जिस समय उनको अपने सिलेबस को रिवाइज करने का समय है, वो किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे लटके होंगे और वो जूनियर का पेपर देख के गैस कर रहे होंगे कि प्राइमरी का पेपर कैसा है। भाई, प्राइमरी में पर्यावरण के 30 सवाल आएंगे, प्राइमरी में आपके हिंदी के 30 सवाल आएंगे। मनोविज्ञान और हिंदी मान सकते हैं, लेकिन वहां पर्यावरण है ना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब बड़े हैं, तो फिर इस बात को ध्यान रखिए। भाई, आपने अभी 1-2-3 महीने नहीं पढ़ा और अब आप एक अचानक से किसी YouTube चैनल पे आंसर की लग रही हो, आप वहां व्यू बढ़ाए जा रहे हो, सर पेपर कैसा आएगा, सर पेपर कैसा आएगा। तो ये सब झमेलों में आप मत पड़िए। इस मार्केट में बहुत सारे सपेरे हैं और अपनी अपनी बीन लेके आते हैं, आपके सामने तांडव करते हैं और आप मनोरंजन करते हैं उनका, और बाद में वो व्यू लेके चले जाते हैं। हाँ, हम लोगों की बात यह है कि हमने आपको बहुत बड़ा कोई सिलेबस तो दिया नहीं है, लेकिन बस अगर हम आपके बराबर के हैं, अगर हम माने तो एज ए दोस्त आप समझ लीजिए कि भैया इन सब चीजों से आप केवल अपने दिमाग पे बर्डन ही ला देंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ सवालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जैसे आया है, कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनको शेल्फ लाइफ में काफी बढ़ा देती है। तो देखिए, पार्श्वीकरण लिखा है, किण्वन लिखा है, अचार बनाना लिखा है, शुष्कन लिखा है। तो आप सब जानते हैं पार्श्वीकरण, अब जैसे ये सामान्य अध्ययन वाले में है, तो पार्श्वीकरण की अगर मैं बात करूं तो पार्श्वीकरण तो भैया दूध के लिए होता है ना। अचार डालना फलों को संरक्षित करने के लिए होता है। तो कुल मिला के ये चीजें हैं, इनको आप कर सकते हैं। सुकून से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपसे फिर कहा कि हिंदी का जो पोर्शन है सरल आ रहा है, मनोविज्ञान का जो है वो सिलेबस से ही है, ठीक है ना। और इधर जूनियर वाले में आप पेपर आपके सामने टेलीग्राम पे होंगे, उनको आप पढ़िए। खेती से सवाल हैं, सड़कों के किनारे उगाने वाले पौधे उगाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य ईंधन की आपूर्ति, सब्जी की खेती, सौंदर्य एवं संबंधी उद्देश्य, खाद्य उत्पादन। तो भैया सौंदर्य संबंधी उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ अगर आप पर्यावरण की तरफ जाएंगे तो ग्रीन मफलर और ग्रीन बेल्ट आपने पढ़ा है, वहां भी पौधों से संबंधित बात आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सवाल आपका कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी बोले तो बीओडी द्वारा किया जाता है। तो ये सारे सवाल आपके पेपर में थे।
ठीक है, तो अब आप पेपर देख के एकदम आपकी तैयारी 1 घंटे में या 15 मिनट में अपडेट नहीं हो जाएगी। तो जो सेकंड शिफ्ट में जाने वाले साथी हैं, उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप बड़े सुकून से, इत्मीनान से प्रश्नों को ठीक से पढ़िए और उनके उत्तर को कोशिश करिए और उत्तर आपको मिल जाएंगे। हिंदी में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। मनोविज्ञान के सवाल हैं तो पहला पेपर अगर मैं मनोविज्ञान में बात करूं तो सीधा सीधा लिखा है अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियां बढ़ाती हैं। तो ये सब चीजें तो भाई जो मनोविज्ञान आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपके प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग भाई संस्कृत वाले भी होंगे, तो चलिए आप अपने को मजबूत रखिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने पढ़ाई करी है तो आप अगर पढ़ाई करी है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। मुझे लगता है ज्यादातर लोग वो जो 90 नंबर का क्राइटेरिया है पास हो ही जाएंगे। हाँ, अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो आपने पढ़ा होगा। चलिए, इन्हीं सब चीजों के साथ तो आप बहुत ज्यादा इस तांडव में ना फंसिए, आप अपना पेपर दीजिए। और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले, सुबह वाले लोग हैं, वो भी भैया अपना आराम से सुकून से, इसी आधार पर पेपर आएगा। बहुत सारे सवाल सरल होंगे, कुछ सवाल कठिन भी होंगे। तो बाकी जो कल कुछ साथी यूपी टेट का जो प्राइमरी लेवल का पेपर देने जाएंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं। जिनका अभी आज शाम को है उनके लिए भी शुभकामनाएं। आगे जो कल मॉर्निंग शिफ्ट में जूनियर वाले साथी होंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। पेपर ऐसा ही आएगा, बस ये ध्यान रखना कि भैया सामान्य अध्ययन वाला और विज्ञान वाले पोर्शन में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा बड़ी करी गई है, जिससे आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप सभी साथियों का। मैं उम्मीद करता हूं और ये मेरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।